हेलो दोस्तों, अगर आपके साथ क्लोज टेस्ट को सोल्व करने में, पैसेज को सोल्व करने में आपके साथ बहुत ज़्यादा समस्या है, आपने पूरा इंग्लिश का बैच पढ़ लिया है, आपने बुक है पूरी रट लिया, आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश का पूरा बैच कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी अल्टीमेट आपसे क्लोज टेस्ट नहीं बन पा रहे हैं, पैसेज आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अंतिम वीडियो होगी। बस आपको 5 से 7 मिनट ये वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम अनलिमिटेड आपसे सोल्व हो जाएगी। अब उसके बाद आपके साथ ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप सबसे पहले, जैसे कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने 10th भी यूपी बोर्ड से करा है, मैंने 12th यूपी बोर्ड से करा है, ग्रेजुएशन मैंने यूपी से ही करी है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में इंग्लिश के नाम पे कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है। बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, इंग्लिश की उसे ABCD सही से पता नहीं होती है। अगर आप यूपी बोर्ड से होंगे और यूपी से हैं, आप सभी को पता होगा, जो यूपी से मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज मैं आपको मुश्किल से 2 रिसोर्स आपको बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपसे ये कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी, आज के बाद इस बात की गारंटी है। और ये तरीके किसी ने नहीं बताए होंगे, वैसे बस ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आज के बाद आपका क्लोज टेस्ट में नंबर गलत नहीं होंगे, चाहे आपकी पूरी ग्रामर, पूरी बुक अब आपकी गलत हो जाए। पैसेज की ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी, क्लोज टेस्ट की ट्रिक आपको बताई जाएगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट और पैसेज को सोल्व करने के तरीके भी होते हैं, ट्रिक भी होती है। मान लो रूल तो होते ही होते हैं, लेकिन तरीके भी होते हैं कि हमको क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करनी है, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इनके तरीके भी होते हैं। चाहे आप कितना ही कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन चीज़ को सोल्व करने के तरीके भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है भाई, पुरानी बातें, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके, कोई भी समस्या आपके साथ है तो मुझे कमेंट जरूर करें। आपका भाई आपके साथ है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जब तक आपका MTS का पेपर आपको कंप्लीट गाइड करा जाएगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं छोटी से छोटी चीज को लेकर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बुक दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इस बुक को परचेज कर लो आप। अगर आप SSC का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि आप अभी तो MTS है, आगे आप CHSL हो सकता है टारगेट करोगे, CGL भी निकालोगे, CPU का एग्जाम उसे भी टारगेट करोगे, क्योंकि MTS भी थोड़ी रुकना है आपको, समझ रहे हो ना। तो ये बुक आप ले लीजिए। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो मुझे 1 करोड़ रुपए मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास पुरानी बुक है, मुझे अच्छी लगी और मुझे लगता है इसमें जेन्युइन कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुक मनीषा बंसल मैम है ये, ठीक है। इनकी मैं अभी आपको क्लास भी बताऊँगा। तो इस बुक में क्या है फ़ायदा, एक तो इसमें सारे के सारे क्लोज टेस्ट क्या प्रीवियस है, सारे के सारे मैंने देखो सोल्व करी हुई है, सारे के सारे क्लोज टेस्ट क्या है इसमें प्रीवियस है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ठीक से, ये बुक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है बुक में, क्लोज टेस्ट सारे के सारे प्रीवियस है। वो क्लोज टेस्ट को फिर क्या कर रखा है, जो उसके 5 क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से सोल्व करने का उसमें तरीका भी बता रखा है। जैसे एक तो उसका ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी 3 ऑप्शन से संबंधित रूल, इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट 1 वर्ड, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईडियम, सारा का सारा दिया हुआ है। ऐसे समझिए अगर आप 1 क्लोज टेस्ट इस बुक से लगाएंगे ना प्रीवियस, तो कम से कम 10 क्लोज टेस्ट आप लगा लेंगे। ऐसी आप एक पैसेज सोल्व करेंगे ना, तो ये समझिए आपने 10 पैसेज सोल्व कर ली, क्योंकि इतना बुक है का भंडार, इतने रूल और इतनी जो उनसे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें इंग्लिश में बन सकती सारी की सारी इस बुक के अंदर लिखी हुई है। मतलब बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप बुक को खोल के देखोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया बुक है, खुद कमेंट करोगे। और वाकई में आप कमेंट करना अगर आपको ये बुक पसंद आए, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ये 2022-23 में हमने खरीदी थी, पहले हमको भी नहीं पता था, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का होता है, मैं खुद बताऊँ मुझे अबाउट मीन्स नहीं पता था, आप लगा लीजिए। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का होता है भाई, वो ग्रेजुएशन कर लेता है, इंग्लिश में कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो मैथ पढ़ता है बस। और 12th में होते हैं तब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ट्यूशन लगा रहता है उनका, और मैथ का ट्यूशन लगा रहता है, बस 3 ट्यूशन से अलग कुछ काम नहीं होता है उसे। हिंदी में रट्टा मार के पास हो जाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत टेंस कहीं ट्यूशन लगाओ तो टेंस भी पूरी की पूरी ट्यूशन खत्म हो जाती है, लेकिन टेंस से आगे कोई कोचिंग में पढ़ाता ही नहीं है। अगर आपने 12th में ट्यूशन पढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, तब टेंस का भी खत्म ही नहीं होते ट्यूशन में। तो वही हमारा हाल रहा है। जब मैं दिल्ली गया था तो मुझे अबाउट मीन्स नहीं पता था, आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेकार इंग्लिश रही होगी, समझ रहे हो। तो ये बुक आपको परचेज जरूर कर लेनी है, ठीक है। और इस बुक को फिर 8 से 10 बार सोल्व करना, हर तरीके से अच्छे से सोल्व करना, बार बार एक ही बुक को कहते हैं ना, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उसके बाद आपके पैसेज और क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इतना भंडार है इसमें हर चीज़ का, पैसेज और क्लोज टेस्ट से संबंधित सारी चीज़ों का इसमें भंडार है इस बुक में। इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप SSC के, बैंक के, किसी भी एग्जाम में आप बैठना, आपको एक तरीका पता चल जाएगा।
ठीक। उसके बाद क्या कर, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बुक को तो आप ऑर्डर कर देना या ऑफलाइन लेना। मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन लेना जहाँ सस्ती पड़े, ठीक है। हो सकता है इसका अपडेट वर्जन अब आ गया हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो मैंने जिनकी की किताब है मनीषा बंसल मैम की, ये आप देख लीजिए। इनका नाम है मनीषा बंसल और ये इनका जो यूट्यूब चैनल है नियॉन क्लासेस करके है, उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के इन्होंने 7-8 तरीके बता रखे हैं। जैसे फॉरवर्ड रीडिंग करनी है, उसको हमें वर्डों को देखना होता है, माइंड मैप करना होता है हमें। बैकवर्ड रीडिंग की पूरा क्लोज टेस्ट पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कौन सा रूल लगे हुए हैं। और जैसे नो सूनर के बाद देन आता है, कोई प्रीपोजिशन आ गई, उसके साथ हमेशा फिक्स वर्ड आता है, तो आपको पता है ना। तो ऐसे ऐसे तरीके इन्होंने 8 से 10 बताए हुए हैं। और एक वीडियो मेरे हिसाब से 20 मिनट के आसपास की है, वो 7 से 8 वीडियो मेरे भाई एकदम जो ये तरीके बताएं उसको लिख लेना अपनी एक छोटी सी, जो भी आप इंग्लिश की आपके पास कॉपी हो, 810 तरीके को उनको लिख लेना बहुत अच्छे से, बहुत काम के हैं। ऐसी पैसेज की मैं पूरे 2 प्ले लिस्ट हैं, पैसेज की और क्लोज टेस्ट की, दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पैसेज की भी मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट की एक वीडियो है और 4-5 वीडियो हैं, ठीक है। तो मुश्किल से आप एक दिन या 1-2 दिन में उनको देख लोगे, 1-1 घंटा बैठ कर आराम से। जो जो उसमें बताएं चीज़ें कॉपी में उनको अच्छे से लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप माइंड में वो रहें। और जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व करो, पैसेज सोल्व करो, तो आपके माइंड में रहे, उन्हें आप अप्लाई भी कर सको। समझ रहे हो? तो होगी मैटर सोल्व। पहले सबसे पहले यही काम करना है, इन मैम की आपको क्लास देखनी है, ये बुक आपको परचेज कर लेनी है, ताकि आपको प्रीवियस कंटेंट सारा प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक PDF में 5 या 6 बजे मैं डेली डाल देता हूँ सुबह को। उस PDF में आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा एक डेली एडिटोरियल करके, डेली एडिटोरियल, वो आपको पढ़ना है। फिर उसमें नीचे आप जाओगे, उससे संबंधित सारी आपको बुकें मिलती हैं। फिर उससे संबंधित एक क्लोज टेस्ट मिलता है उस एडिटोरियल से संबंधित, वो क्लोज टेस्ट सोल्व करने का आपको कोशिश करनी है। जैसे ये मैम तरीका बताएंगी, उसको पेपर तक कंटिन्यू सोल्व करनी है वो PDF, वो क्लोज टेस्ट आपको सोल्व करना है। उससे नीचे PQRS और भी चीज़ें आपको मिलती हैं उस एडिटोरियल में। एक समझिए वो कंप्लीट इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र है, एक PDF हो प्रैक्टिस करने के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और जब तक आपका पेपर हो वो PDF आपको कंटिन्यू सोल्व करनी है, कंटिन्यू। उससे आपकी रीडिंग हैबिट भी इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी, और जो तरीके आप सीखोगे उनके अप्लाई भी कर पाओगे। PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 रिसोर्स हैं, एक 3 मैम की आप क्लास देख लेना, जो ये तरीके बताएं कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक वो PDF आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है। PDF के बाद आप जो टाइम आपको मिले उस बुक में से बुक को परचेज कर लेना, और एक ही बार, ये मेरे हिसाब से 200 रुपये के आसपास की बुक है, एक ही बार आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, अल्टीमेट फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा पैसेज और क्लोज टेस्ट का। फिर इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, चाहे आप SSC के जिसमें इंग्लिश आती है किसी भी एग्जाम में आप बैठना, ठीक है। क्योंकि इसमें बैंक के भी दिए हुए हैं, बैंक के लेकिन बहुत कम है, SSC के ही हैं ज़्यादातर सारे। उनको अच्छे से जो मैम तरीका बताएं उस किताब को लेकर सारे क्लोज टेस्ट अपने तरीके से अप्लाई करना। बाकी फिर मैम ने जो तरीके एक्सप्लेनेशन जो दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस, रिपीटेशन बार बार करके सारे के सारे वर्ड माइंड में बिठा लेना, ठीक है। उससे अलग अगर आपको मन है तो आप टेक्स्ट बुक पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ, क्योंकि आपने मैम से तरीके सीख लिए, आप सुबह अपने PDF भी पढ़ ली, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें तो ऑब्वियसली आप क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे, वो सारे तरीके से जैसे मैम बताएं वही तरीके आपको अप्लाई करने हैं। जो तरीका मैम बताएंगी वही आपको जब मॉक लगाओ क्लोज टेस्ट उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से कोशिश करनी है, तभी आप पेपर में सीख पाओगे। पेपर में आप उसी तरीके से तभी कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको टाइम मिले तो टेक्स्ट बुक पर जाकर प्रीवियस क्लोज टेस्ट को सोल्व करना उसी तरीके से अच्छे से, ठीक है। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें बतानी थी, और मुझे लगता है अल्टीमेट यही सॉल्यूशन है। चाहे आप किसी की वीडियो देख लो, कितना टाइम बर्बाद कर लो आप अपना, सब चीज़ें यही बताएंगे। हो सकता है वो किसी की इतनी मोटी बुक रिकमेंड कर देंगे और होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि क्लोज टेस्ट में सारा का सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, वो ग्रामर पढ़ लेते हैं किसी बड़े से बड़े टीचर का, उनको लगता है हम तो अंग्रेज बन गए, और वो सारे कराते क्या है, बस ग्रामर कराते हैं बस वो। और इंग्लिश में सारा का सारा खेल है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का, आपकी रीडिंग हैबिट का, कितनी आप रीडिंग करते हो। जैसा आपने एडिटोरियल पढ़ा तो उसकी आप जो टोन है उसकी समरी आप समझ पाए नहीं समझ पाए, अगर आप समझ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, एक भी गलत नहीं होगा। अगर आप जैसे ऐसी क्लोज टेस्ट को अगर आप समझ नहीं पाओगे ना
तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। हिंदी मीडियम वालों को वो एडिटोरियल और जो पीडीएफ है ना मेरे भाई, वो सिंगल पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। हो तो मैं सही बता रहा हूँ, किसी की वीडियो देख लेना, खूब टाइम वेस्ट कर लेना। एडिटोरियल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, पढ़िए आप वो भी कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको ये 2 काम करने हैं, एक तो ये बुक परचेज कर लेनी है, मैम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वीडियो देखनी है, वो नोट डाउन कर लेना जो भी तरीके हैं, और वो टेलीग्राम पर जाकर वो सिंगल पीडीएफ आपको डेली फॉलो करनी है जब तक आपका पेपर है, कंटिन्यू सोल्व करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक से जाकर क्लोज टेस्ट एसएससी के कोई भी एग्जाम के हो, सारे के सारे आपको उसी तरीके से अप्लाई करके सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर वीडियो एसएससी या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी वीडियो आपके पास पहुंच सके, जब तक आपका सिलेक्शन हो, कंटिन्यू गाइडेंस मिलती रहे आपको। वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को। बाकी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी एनी प्रॉब्लम, मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।